ठीक है, बढ़िया। आगे प्रेशर वॉल्यूम में चलें। इसी को याद रखिएगा, इसको फिलहाल इससे आगे नहीं पढ़ेंगे, इसी से पढ़ेंगे आगे, है ना। V1/V2 ऑल्सो V1/V2 पावर Γ-1 बराबर T2 अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। बोलो पीवी बराबर, तो टी बराबर, तो V1/V2, वही ना इक्वेशन 1 है जी। ये क्या है, इक्वेशन 1। तो टी बराबर PV/R, तो बोलो T1 बराबर P1V1/R और T2 बराबर, अरे ये बोलो P2V2/R। पुट द वैल्यू of T1 and T2 in equation 1, है ना। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इसको, तो V1/V2 पावर Γ-1 बराबर T2 के जगह पे हम लोग रखेंगे P2V2/R और नीचे P1V1/R। पावर कुछ नहीं है, पावर T2/T1 है, पावर है कहां कुछ। नाउ V1/V2 पावर Γ-1 आर क्या काट दें, P2V2/P1V1। नाउ V1 पावर Γ-1 V2 पावर Γ-1 बराबर P2V2/P1V1। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा P1V1 इंटू, है ना, V1 Γ-1, और यहां नहीं कुछ रहेगा तो पावर 1 रहेगा, बराबर P2V2 Γ-1 प्लस, अच्छा एक बार तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोग कीजिएगा वो भी कहाँ चला गया, है ना, ये आप लोग कहिएगा। तो अब क्या करें, P1V1 Γ-1 प्लस 1 बराबर P2V2 Γ-1 प्लस 1। लिखिएगा भी थोड़ा डिसिप्लिन में, नहीं तो ये वाला भी और ये गामा दोनों बराबर लगने लगेगा, तो भी का पावर भी पढ़ने लगिएगा, है ना। तो रिलेशन आपको दिखता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, P1V1 पावर गामा बराबर P2V2 पावर गामा। बस कितना सुंदर अच्छा रिलेशन है ना। दैट इज रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम इन कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो उस तरह का माहौल नहीं बना बाबू, समझ रहे हो। अभी हम लोग इस तरह से करते रहोगे तो खराब हो जाओगे धीरे धीरे। तुम अच्छा बनने आए, खराब तो तुम पहले था ही नहीं।
अच्छा बनने आए हो ना, खराब तो था ही। और क्या। देखिए बड़ा फट, सोचना क्या है। है ये क्या कीजिएगा, अब हो रहा है तो उसके लिए तो अलग से समय मिलेगा, तो उसको देखा जाएगा कि उसका क्या हुआ, बदला जाएगा कि ठीक होगा, वो अलग मैटर है। बंद ही कर दिया जाए। ये देखिए ये होगा। अब वो ठीक ही है, वो ऐसा हो रहा है तो लिखिए, आप लोग लिखिए मन से सोच सोच के, और घर पे जाकर के ना जरूर एक बार, दो बार, जब तक अपने से डिराइव नहीं होने लगे ना, मतलब बिना कॉपी देखे वो अपने से डिराइव कर दिए, देखिए फिर पढ़ने में ये कंसंट्रेशन बनाएगा, ये आपको जो पढ़ने में मन नहीं लगता वो मन भी लगा देगा। ठीक है, लिखे। हम्म, 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 हम्म। हल्ला नहीं, हल्ला गुल्ला करे ठीक बात नहीं। हो गया। ये ग्राफ भी बीच में नीचे बना दिए हैं हम आप ही के लिए। कारण है कि प्रेशर और वॉल्यूम पहले था ऐसे, P1 V1 बराबर क्या था, P2 V2, पावर में 1 पावर में 1। लेकिन अब पावर में गामा है, और गामा ये 1.6 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.3 हो सकता है। तो जितना वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटना चाहिए था, उससे ज्यादा घटेगा ना, है। तो प्रेशर बढ़ाने से, मान लो कि पहले प्रेशर इतना है, लिख दिया है, समझ में आया क्या है, प्रेशर मान लो पहले इतना है, तो इस पर वॉल्यूम इतना दिखाई दे रहा है। अब प्रेशर बढ़ा दिए, तो मान लीजिए कि ये दोनों दिखाई दे रहा था, मान लिया प्रेशर इतना कर दिए, तो प्रेशर जब इतना किए, तो वॉल्यूम देखिए आपका ये, और वॉल्यूम ये, तो आइसोथर्मल का वॉल्यूम है ना, एडियाबैटिक का वॉल्यूम तो कम ना चाहिए ना, थोड़ा कम रहेगा आइसोथर्मल से। इसीलिए ग्राफ यदि दो गो बना रहे ऐसा, दोनों सेमी टाइप का ग्राफ है, लेकिन पूछे कि वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कौन है, तो ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक। क्योंकि जितना बढ़ना चाहिए था या जितना घटना चाहिए, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है, घट ही रहा है, लेकिन ज्यादा घट रहा है, ठीक है, इसी के लिए नीचे आया है।
उसको फिर एक बार और बना देखते हैं। बड़े बड़े एक तो ग्राफ बनाइएगा नहीं जी, आप ही के लिए बनाए हैं। गजब करते रहता है। उसको समझिए ग्राफ को कि प्रेशर कहे सर बढ़ा दिए तो वॉल्यूम घट गया होगा। किस में ज्यादा घट जाएगा? तो एडियाबैटिक में ज्यादा घट जाएगा क्या? बड़े ग्राफ ये देखिए समझाते हैं। इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, ठीक है। हमने बनाया ये और दूसरे बार बना दिया ये, और हम आपको बताए कि ये प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन किस प्रोसेस में है, और ये एडियाबैटिक एडियाबैटिक। और आपको हम सिखा रहे हैं ये कि मान लो कि प्रेशर इतना है तो एडियाबैटिक वॉल्यूम इतना है, आइसोथर्मल वॉल्यूम इतना है, तो होना ही चाहिए ना, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। कहां पे? आइसोथर्मल में। एडियाबैटिक में वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेजी से घट रहा है ना। पावर 1.66 है, पावर 1.4 है, या पावर 1.3 है, और वहां तो पावर 1 है ना। तो यदि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट रहा है तो ज्यादा कहाँ घटेगा? तो एडियाबैटिक में, इसीलिए उसका स्लोप नीचे है, ठीक है। ये ग्राफ क्या बताता है? P1 V1 पावर बराबर P2 V2 पावर गामा। ये ग्राफ क्या बताता है? P1 V1 बराबर P2 V2, है ना। बड़ा करके बना लो, फिर तुम लोग छोटा ही बनाया होगा, जैसे मेरा जरी को बना दिए तो तुम लोग भी जरी को बना दिया होगा। यदि ठीक है तो ठीक है, रहने दो। समझना तो वही है, वहां पे जोड़ दो बस, P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, बस, और क्या। लिख दिया? हो गया? बढ़िया है। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये गैस एक्सपैंड adiabatically enduring isobaric process as temperature inversely proportional to volume, then
the value of Cp by Cv, that is gamma, is ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हाँ थोड़ा सा दूरी मैनेज नहीं हुआ, 1.5, ऑप्शन बी 1.4, ऑप्शन सी 1.67, डी 1.3, 3। ये बड़का आईटी वाला सवाल है। कॉन्सेप्ट पूरा आपके पास में है, फार्मूला आप अभी लिखे ही हैं, लेकिन हम तो कहेंगे जरा हिम्मत है तो बना दीजिए। हम यही हिम्मत देखते हैं। हाँ, ये बना दीजिए, हिम्मत है तब। हाँ, हिम्मत की बात है। बाबा के पास गया है, कैसे बना लिया तुम जी? हाँ, बना सकता है। अब उसका सही है ये कौन कहता है? सही है, गजब टेक्नोलॉजी है। मतलब फोटो खींच के गूगल लेंस लगा देता है। ठीक, ठीक। ऑप्शन वो सही बताया है, वो आएगा कैसे? आ भी सकता है आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन लिख दिए तब हम बताते हैं। आसान है, बहुत टफ नहीं है। तुमको देखिएगा तो बोलेगा तो ये तो मेडिकल का सवाल जैसे। देखो, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो लिखा है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अभी पढ़े टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन क्या था? टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन क्या था? वही ना, वही वाला है, V1 बाई V2 बराबर T2 बाई T1। V1 बाई V2 पावर गामा -1 बराबर T2 बाई T1। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि T1 V1 गामा -1 बराबर T2 V2 गामा -1। मतलब ये कहना चाह रहा है कि टेम्परेचर वॉल्यूम गामा -1 बराबर कांस्टेंट। तभी ना लिखते हैं T1 V1 गामा -1 बराबर T2 V2 गामा -1। लिखते कब हैं? जब ये टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम गामा -1 बराबर क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो ये इतना पहले आता है, उसके बाद हम लोग ये लिखते हैं। इस केस में अदरवाइज उधर से निकाल के ये लिखें। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम पावर गामा -1 बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। और इस क्वेश्चन में लिखा है कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का पावर हाफ ही ना, मतलब अंडर रूट का मतलब तो हाफ ही होता है। तो टेम्परेचर बराबर यहां पर करते हैं हम लोग तो कांस्टेंट इंटू 1/v
कांस्टेंट इंटू 1/v का पावर हाफ, तो टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम पावर हाफ बराबर क्या, कांस्टेंट। लेकिन इक्वेशन में होता क्या है, टी बी गामा -1, तो टी इंटू भी गामा -1 बराबर टी इंटू भी पावर। तो बताओ बेस सेम, देन क्या लिखें, गामा -1 बराबर 1/2, तो गामा बराबर 1/2 प्लस बराबर बराबर, देखो कितना आसान था, है ना, कितना आसान था। अब इस तरह के सवाल हम लोग से बनेंगे, पढ़ने से ये फायदा होता है, छोड़ने से लगता गामा क्या पता नहीं, गामा गामा तो बहुत बड़ा चीज होता होगा। अब गामा कुछ नहीं होता हम लोग के साथ, अब गामा वाला सवाल ढूंढ के बनाए कि कहाँ है गामा। तो 3 इक्वेशन अपने पास है, ऐसा वाला भी करके रख दो। काहे बाबू काहे, मतलब झोला टाइप नहीं करना है, थोड़ा स्थिर से। अच्छा टाइम तो रोज होता ही है, हो गया ये। 3 इक्वेशन अपने पास ऐसा वाला ले आके रखना है। जब बनने के बाद देखो, बनना ये सवाल शुरू कहां से हुआ है, बस इतना से, यहीं से शुरू हुआ ना, इतना से शुरू हुआ है बनना, यहां से लेके यहां तक में बन गया। बनने के बाद लगेगा कि बिल्कुल आसान है, यहां तक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम गामा -1 कांस्टेंट होता है। लिख दिया, बड़े 3 इक्वेशन पढ़े अपने लोग, V1 समरी करा रहे हैं यहां पे, समरी V1/V2 पावर गामा -1 बराबर T2/T1। इससे हमको क्या मिला, तो इससे मिला T1 इंटू V1 गामा -1 बराबर क्या, कांस्टेंट। T1 लिखने की जरूरत नहीं है, V1 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा इक्वेशन अपने पास आया है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। इस इक्वेशन से आपको क्या मिला, आपको मिला प्रेशर इंटू वॉल्यूम गामा -1 बराबर कांस्टेंट, है ना। और तीसरा इक्वेशन आया P1/P2, देखिए तीसरा इक्वेशन ये आया, P1/P2 गामा -1 बराबर T1/T2 गामा। अब आप बताइएगा, हम लिखेंगे P1/P2 कितना, गामा -1 बराबर T1/T2 गामा। तो ये इक्वेशन से आप रिलेशंस यहां पे निकाल के लिख दीजिएगा
P1 इंटू T1 है ना, P1 बाई T1 लिखिएगा ना। P का पावर कितना, गामा -1 बाई T का पावर गामा बराबर कांस्टेंट। देखो तो सही लिखे हैं कि गलती लिखे हैं। P1 गामा -1 इंटू T2 है गामा बराबर P2 और T1 गामा। तो ये कैसे आएगा, P1 बाई P2 यानी P1 बाई T1 गामा -1 गामा बराबर P2 बाई T2। देखो आ गया, गामा -1 बाई गामा, इसलिए यही ना लिखेंगे। ये सब कहाँ पे लगेगा, कौन से प्रोसेस में लगेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में लगेगा। ठीक है, बढ़े। हाँ एक स्लाइड और। बस जितना हमारा समय है वो वहीं तक रहे। बढ़े, देखिए एक ग्राफ ऐसा बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, क्वेश्चन टाइप ही है। इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है। ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, ये ऐसे है। और एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है। ABCD नाम रखा है लाइन सबका, कौन सा ग्राफ किस प्रोसेस का है, ये कौन सा है, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस का ग्राफ, आइसोथर्मल, है ना। ABCD कर करके दिया है सवाल में, तो 4 जगह अलग अलग जानने की क्या जरूरत है। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम, और ये आइसोबैरिक नहीं, आइसोबार है ना। अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, कभी कभी ना एरो बना देता है ऐसे। अब ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये वॉल्यूम कम है, एरो ऐसा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है, तो आइसोबारिक कंप्रेशन। और कभी कभी एरो ऐसे बना देगा तो एक्सपेंशन होगा। इसलिए एरो पे बहुत ज्यादा बार विचार नहीं करना, वो बहुत हल्का ही है। ठीक है, फिर अगले दिन पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, लेकिन आप लोग बनाते नहीं हो ना, इसलिए नहीं देते। बनाते हो,
देंगे। पढ़ते रहना। किसका कॉपी छोड़ के जा रहे हैं? बैठो बैठो।